शर्मा जी से कि वो मंच पर आए और आए मेहमानों का स्वागत करें। परम आदरणीय आज इस समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ पूर्व मिनिस्टर साहब सुभाष सूधा जी, पार्टी के प्रधान, तमाम महानुभाव जो मंच पर बैठे हैं, मेरे सारे अधिकारीगण, दूर दराज से आए हुए जिला के जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस साइक्लोथॉन से हमारे बीच में जुड़ी हुई है, मैं सबका यहां स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं छायाकार बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का, तमाम महानुभाव और उन सभी पुलिस योद्धाओं का जो इस ड्यूटी को बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। मैं सबका अपने विभाग की तरफ से सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है और सरकार ने फैसला लिया है कि इस जन्मदिन को एक उत्सव की तरह मनाना है और ये पूरे देश में एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि खेल को जो है, खेल पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करता है और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस बार ये फैसला किया है कि ये एक औपचारिकता ना हो। खेल विभाग को ये निर्देश दिए कि इसको एक उत्सव की तरह पूरे प्रदेश में मनाया जाए और जिसमें जितने भी खेल प्रेमी हैं, पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, काउंसिल्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सबको इस साइक्लोथॉन में, इस खेल के उत्सव में शामिल किया जाए। इसके लिए जब भी हमें खेल विभाग को जरूरत होती है तो मैं यहां विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा कि कोई भी मामला हो खेल से जुड़ा हुआ, चाहे खिलाड़ियों के वेलफेयर की बात हो, चाहे स्टेडियम के नए निर्माण की बात हो, चाहे स्टेडियम के नवीनीकरण की बात हो, या बच्चों की डाइट मनी को बढ़ाने की बात हो, या खेल का सामान उपलब्ध कराने की बात हो, तो मुख्यमंत्री जी से जब भी बात करते हैं तो उसी टाइम कितने भी बिजी हों, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमें समय प्रदान करते हैं। और उनकी सोच है कि सरकारें जो हेल्थ पे बहुत लाखों करोड़ों बजट खर्च करती हैं, कि अगर सभी हम खेल में सम्मिलित हो जाएंगे तो उससे बहुत सारा पैसा जो है, जो बीमारियों पे खर्च होता है, उसमें कटौती आएगी। और मैं उनका विशेष रूप से आभार भी प्रकट करना चाहूंगा कि हरियाणा में जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, हर रोज कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जिले में, किसी ना किसी ग्राम में, पहले क्या था कि हम इसको एक सिंबॉलिक तरीके से किया करते थे, लेकिन इस बार जो ये त्योहार है, जो ये उत्सव है, इसको धरातल पर लेके आए, ये मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि इसको जमीन पे लेके आया जाए और उसमें जो लोग मन से, दिल से उनका जुड़ा हो, ये सिर्फ सरकारी प्रोग्राम ना लगे और इसको घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाया जाए। इसी प्रकार जहां तक खिलाड़ियों की बात है, उनके स्कॉलरशिप की बात है, उनके अवार्ड की बात है, जितना पैसा हरियाणा सरकार देती है, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश की सरकार इतना पैसा खिलाड़ियों पे खर्च जल्दी कर दिए जाएंगे, उस पे
फैसला कर दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे कदम जो खेलों को आगे बढ़ाने के लिए इन ऐसे बच्चों को जिनको कभी कोई मौका नहीं मिला था, वो मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाए थे, मेन धारा में नहीं जुड़ पाए थे, तो ये मुख्यमंत्री जी की सोच है कि ऐसे बच्चों को गांव-गांव में जाके चिन्हित किया जाए और उन बच्चों को बड़ा प्लेटफार्म दिया जाए ताकि वो राष्ट्रीय स्तर के और इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर बन पाए। आज ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है कि 2% पॉपुलेशन हरियाणा की है और उसमें 1/3 से ज्यादा मेडल, चाहे ओलंपिक के मेडल हो या पैरा ओलंपिक के मेडल हो या एशियन मेडल हो, तो उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए हम जब भी दूसरे प्रांतों में जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, तो हमें वो पुकारते हैं कि हरियाणा भारत की जो राजधानी है खेलों के मामले में, वो हरियाणा है। तो इससे बड़े गौरव की बात कोई नहीं हो सकती। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तमाम उन खेल प्रेमियों का, अपने सभी कोच साहबान का, अपने सभी अधिकारियों का, जितने भी खेल जगत से, एजुकेशन से, जो WCD के जो डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हैं, शहर के जो माननीय जो काउंसिल के सदस्यगण हैं, कमेटीज के, ग्राम पंचायतों के प्रधान, मैं सबका यहां स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और विशेष रूप से मैं अपने विभाग की तरफ से, क्योंकि मुझे 7-8 महीने हुए हैं, तो 7-8 महीने में मुख्यमंत्री जी ने कम से कम मुझे 8 से 10 बार बुलाया और जो वो चीजें देखते हैं फील्ड में, गांव में, देहात में, जहां उनको लगता है कि इस चीज की जरूरत है, तो उनके बारे में बुला के निर्देश दिए कि ये इमीडिएट ये फैसले धरातल पर उतारे जाने चाहिए। तो मैं उनके इस जो उनका इतना लगाव है, इतना जुड़ाव है खेलों को लेके, तो मैं उनका तहे दिल से, मन से आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद सर। महानिदेशक महोदय ने खेल उपलब्धियों के ऊपर विस्तृत प्रकाश डाला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ साइक्लोथन के जरिए जहाँ नशा मुक्ति का संदेश दिया, वहाँ ब्रह्म सरोवर के इस पावन तट पर स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान का भी आगाज किया और खुद श्रमदान किया। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि मंच पर आए और हमें संबोधन करें। आज हम सबके लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है, खुशी का दिन भी है। हमारे खेल रत्न मेजर ध्यानचंद जी, आज उनकी जयंती है और इस उपलक्ष्य पर हमारे खेल विभाग ने स्वच्छता अभियान के साथ इसको जोड़ा है। आज इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के थानेश्वर के नेता, पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सरदार तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, सुभाष कलसाणा जी, जय भगवान शर्मा जी, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, नगर परिषद की चेयरपर्सन माफी डांडा जी और हमारे वाइस चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड धूमन सिंह किरमत जी, स्वच्छता अभियान के हमारे चेयरमैन सुभाष चंद्र जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स संजीव वर्मा जी IAS, हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे अतिरिक्त उपायुक्त महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, तमाम खेल विभाग के हमारे अधिकारीगण, आज राष्ट्रीय खेल दिवस के
उपलक्ष्य पर हम पूरे प्रदेश में सभी जिलों में साइक्लोथॉन का आयोजन कर रहे हैं। आज का यह दिन ये हम सब के लिए गर्व और गौरव से भर देता है, न केवल इसलिए कि अब हरियाणा खेलों का पावर हाउस है, बल्कि इसलिए कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस हमें हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी की याद भी दिलाता है। मित्रों, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी भारत माता के सच्चे सपूत, उनके नेतृत्व में भारतीयों ने हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रचा है। इसके फलस्वरूप हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा भी मिला है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिनसे हमने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के लिए ये गौरव की बात है। मेजर ध्यानचंद जी हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे खिलाड़ी उनके जैसी लगन और मेहनत करके वैसी ही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित हों, आगे बढ़ें। मित्रों, मेजर ध्यानचंद जी एक महान खिलाड़ी के साथ साथ सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। मैं भारत माता के प्रति उनके समर्पण, उनका एक उदाहरण दे करके मैं बताना चाहूंगा। वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने जर्मनी को 8-1 से हराकर अपना तीसरा गोल्ड मेडल उनके नेतृत्व में जीता था। उस मैच में मेजर ध्यानचंद जी ने 3 गोल किए थे। मैच के बाद स्वयं जर्मनी के शासक हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी से जब मुलाकात की और उन्हें अपनी सेना में अधिकारी बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, मेजर ध्यानचंद जी ने यह कह करके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मैं भारतीय सेना में नायक हूं। ये मेजर ध्यानचंद जी की भारत माता के प्रति उनकी निष्ठा। अपने देश में उन्होंने कहा कि मैं अपने देश में एक साधारण सिपाही बनकर भी गर्व महसूस करता हूं, ये मेजर ध्यानचंद जी ने कहा। मैं उस महान राष्ट्रभक्त खिलाड़ी को नमन भी करता हूं। उनका जीवन और कार्य हमारी युवा पीढ़ियों को सदा खिलाड़ी के रूप में कड़ी मेहनत करने के लिए, नागरिकों के रूप में देशभक्त होने की ये प्रेरणा देता रहेगा। मित्रों, इस राष्ट्रीय दिवस का थीम 1 घंटा खेल के मैदान में ये रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें केवल आज ही 1 घंटा खेलना है। इसका अर्थ है कि हमें हर रोज 1 घंटा खेल को देना है ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो सके। ऐसा होने पर ही हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कहा भी है, उन्होंने कहा फिट इंडिया हिट इंडिया के विजन को हम तब साकार कर पाएंगे। मुझे आज इस अवसर पर 2 पंक्तियां याद आ रही हैं।
राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है। नया जोश, नया उत्साह लाया, राष्ट्रीय खेल दिवस आया, नया जोश, नया उत्साह लाया। सब खिलाड़ी मैदान में डटे, जीतेगा वही जिसने पसीना बहाया। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपकी भारी संख्या में इस साइक्लोथॉन में हम भाग ले रहे हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं। यहां से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि हमारा उज्जवल भविष्य खेल के मैदानों में दिखाई देता है। मित्रों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देशभक्ति की शुरुआत फुटबॉल के मैदान से होनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उनके इस कथन का मतलब युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य से था। उनकी सोच थी कि देश में यदि युवा पीढ़ी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी तो वह देश धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकेगा। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मित्रों, यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा है। एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से देश के 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मित्रों, राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बरगेम राष्ट्र खेल 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धियां हमारी दूरदर्शी खेल नीति का परिणाम है। मित्रों, यह राष्ट्रीय खेल दिवस आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हमें देता है। यह हर उस युवा को मंच प्रदान करता है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। आज इस क्षेत्र में हमें उन छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने की जरूरत है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दबी पड़ी हैं। मित्रों, ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली जा रही हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय मुझे खुशी है कि प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित हमारे 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए तथा 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए मासिक मात दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 भी बनाए हैं। मित्रों, इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी बनाए गए हैं। हमने 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी उनको दिया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की
सीधी भर्ती का आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे मित्रों खुशी है कि इसके अतिरिक्त भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जाता है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे पदक विजेताओं, जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान भी की जा रही है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि 2014 से अब तक 29,000 से अधिक छात्रों को 53 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी हमने प्रदान की है। हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई गई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी दिए जा रहे हैं। मुझे मित्रों ये खुशी है कि हम बचपन में ही खेलों के लिए प्रोत्साहन व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं वो मिल सकें। मित्रों, ये सरकार लगातार गति से काम कर रही है और मुझे ये खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि आज इस अवसर के ऊपर जो खेल दिवस ध्यानचंद जी का जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन को पूरा देश खेल दिवस के रूप में मनाता है। मैं कुरुक्षेत्र के अपने अधिकारी गणों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि जिन्होंने कुरुक्षेत्र में आज स्वच्छता अभियान भी इसके साथ छेड़ा है, क्योंकि खेल के साथ स्वच्छता अभियान जुड़ा हुआ है। स्वच्छ होगा तो बीमारियां दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी तो हम हर्ष पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे तो हम गति से मेडल भी लेकर के आएंगे। ये विकास की गति बंधेगी। मैं आज अधिकारियों को, उपायुक्त महोदय को और तमाम अधिकारियों को मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि आज हम एक कुरुक्षेत्र जिले को सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, एक नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान पेज भी हम आज लॉन्च कर रहे हैं। प्रतिभागी जिला कुरुक्षेत्र में चल रहे विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी के साथ साथ चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानने का भी हमें मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान पर जाकर के हम ले सकेंगे। मित्रों, आप सबका योगदान कुरुक्षेत्र को एक बेहतरीन कुरुक्षेत्र बना सकता है, उसको मदद करेगा बेहतरीन कुरुक्षेत्र बनाने में। मित्रों, लगातार सरकार ये काम कर रही है। विपक्ष, क्योंकि आज का अवसर ऐसा है, क्योंकि मैं ये बात नहीं बोलना चाह रहा था, परंतु विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण है कौन उनको स्क्रिप्ट लिख करके देता है कि उन्होंने जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जो स्वर्ग लोक में है, उनके प्रति टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को हम सचेत भी करना चाहिए और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने देश से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप बताएं कि हमने अपने समय के अंदर ये उपलब्धियां की हैं। ये देश जानना चाहता है, देश सुनना चाहता है कि आपने अपने समय में क्या क्या काम किए हैं। आज उसके ऊपर देश जानना चाहता है, परंतु इस प्रकार की अभद्र भाषा बोल करके, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करके आप ध्यान नहीं भटकाना चाहते, ना आप ध्यान भटकाना की कोशिश कर सकेंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत दुनिया में एक सशक्त, एक मजबूत
भारत के रूप में उभर करके सामने आया है। मैं आज आप सबको आज इस अवसर पर, क्योंकि हम जब मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को मना रहे हैं, तो हम सब यहाँ पर एकत्र आए हैं। समाज तभी स्वस्थ रह सकता है जब जनसंधारण के खेलों के प्रति जागरूकता आए और जीवन शैली वो व्यवस्थित हो। इसके अलावा स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि उसमें जो कुरीतियां हैं, कुरीतियां न हो, वह नशे जैसी बुराई से भी मुक्त हो। नशा एक ऐसी बुराई है मित्रों, जो व्यक्ति को ही नहीं पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देती है। मैं अपने युवाओं के भविष्य को वो निगल जाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऊर्जा का आप सब युवा साथी नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। नशे के कारण कितने परिवार उजड़ गए जाते हैं, कितने ही सपने बिखर जाते हैं। यह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी ये कमजोर कर देता है। मित्रों, मैं सभी प्रतिभागियों, आयोजकों और सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस साइक्लोथॉन के माध्यम से खेल, स्वास्थ्य और समाज में अनुशासन की भावना को बढ़ावा दिया है। मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे खेल को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं और मेजर ध्यानचंद जी की तरह अनुशासन, मेहनत, समर्पण के मार्ग पर हम आगे बढ़े चलें। मैं इसकी अपील आप लोगों से करता हूं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्षेत्र के नागरिकों को एक विशेष संदेश दिया और स्वच्छता के प्रति जो स्वच्छता है, स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान, इसके साथ जुड़ने का आह्वान किया और कुरुक्षेत्र को देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बनाने का जो आह्वान माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो अपने मुबारक हाथों से मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान के जो वेबसाइट है उसको लॉन्च करेंगे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि आज हम एक कुरुक्षेत्र जिले की सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के कदम से एक नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए इस पेज को लॉन्च कर रहे हैं। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है और मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा कि इस वेबसाइट के साथ जुड़े और स्वच्छता की जो फोटो है वो इस साइट पर अपलोड करेंगे। तो अब मेरा अनुरोध है माननीय उपायुक्त महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने श्रमदान करके एक सहभागिता की है, तो उपायुक्त महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक प्रमाण पत्र भी देंगे। इस वेबसाइट से जो भी आप कोई अपनी फोटो स्वच्छता से जुड़ी अपलोड करेंगे, उसका सर्टिफिकेट भी आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे और हमें सब मिलकर के इस स्वच्छता में हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों का बड़ा योगदान इसमें होना चाहिए। मैं ये आग्रह भी करता हूँ और साइक्लोथॉन के माध्यम से अभी हम एक ये संदेश भी देंगे। मेरा आप सभी युवा साथियों से आग्रह है कि हम आराम से चलेंगे। मैं भी आपके साथ साइकिल पर चलूंगा। आगे होड़ ना लगे कि जिससे कि किसी के चोट लग जाए। आराम से हम सब चलेंगे एक अनुशासन में। धन्यवाद सर। मेरा अनुरोध माननीय उपायुक्त महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने आज सहभागिता की है, श्रमदान दिया है, उसके लिए एक प्रमाण पत्र देंगे। आप सभी लोग अपनी अपनी फोटो अपलोड करेंगे तो आपको भी इसी तरह का एक प्रमाण पत्र मिलेगा। धन्यवाद सर। अब मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जिन लोगों ने सहभागिता की है, तो मेरा अनुरोध माननीय उपायुक्त महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक समृद्धि चिन्ह भेंट करेंगे।